फाइल को हम वर्ड डॉक्यूमेंट कहते हैं। एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है। इस docx में x जो है वो रिप्रेजेंट करता है XML को, ठीक है। जो x है वो XML को रिप्रेजेंट करता है और XML जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। इतना काफ़ी जानने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, टेक्स्ट, शेप, इमेजेस और अदर ग्राफिक्स। ये सारे क्या हैं? ये डाटा के प्रकार होते हैं। हमने देखा था कि डाटा अलग अलग प्रकार का होता है और हम एमएस वर्ड में इतने डाटाज जो हैं इतने प्रकार का डाटा रख सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे थे फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब रूपरेखा, अरेंजमेंट ऑफ डेटा या अरेंजमेंट ऑफ फाइल, किस तरीके से मेरी फाइल बने। तो फॉर्मेटिंग में हमने देखा था कि हम फॉर्मेटिंग में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसमें हमने देखा कि हमने डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग को सबसे पहले देखा और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में हमने देखा कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ रूलर को देखा, ठीक है ना, रूलर के बारे में देखा। इसे मैं अपलोड कर दे रही हूँ ऑनलाइन ताकि नेक्स्ट टाइम इसको ठीक है। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में हमने सबसे पहले देखा था रूलर, ठीक है। फिर रूलर के अंदर हमने देखा रूलर में क्या क्या होते हैं। यूज ऑफ इंडेंट, इंडेंट का कैसा यूज़ हम करते हैं, इंडेंट का क्या उपयोगिता, ये हमने देखा। और अब इसको और अच्छे से हम अभी देखेंगे। इंडेंट का बेसिक यूज़ ये होता है कि किसी भी फाइल में पैराग्राफ कहाँ से लिखना शुरू हो, ये इंडेंट तय करता है, ठीक है। और उसका यूज़ करके हम किस किस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं ये हम अभी देखेंगे। और फिर हमने देखा कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में हम जो है वो पेज सेटिंग कर सकते हैं। और पेज सेटिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं? पेज सेटिंग के अंदर हम लोग पेज का साइज़ तय कर सकते हैं, मार्जिन तय कर सकते हैं ना, पेज का साइज़ बदल सकते हैं। मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं बताइए? और हम क्या कर सकते हैं? ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, पेज का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? ओरिएंटेशन मतलब पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कैसा चाहिए वो कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? कॉलम्स डाल सकते हैं, अपने पेज में कॉलम्स डाल सकते हैं। हम कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। ये फॉन्ट्स थोड़े से अलग से, थोड़े से स्टाइलिश डिज़ाइनर्स हैं, पढ़ने में हो सकता है दिक्कत आ रही हो, पूछ लेना। मैं अभी जानबूझकर इनको नहीं बदल रही हूँ क्योंकि अभी हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इनको चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये तो था पेज की सेटिंग। अब पेज की सेटिंग में एक और चीज़ आती है। यदि मुझे नॉर्मल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, यदि मुझे नॉर्मल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए तब तो ओके, ठीक है, लिख लो, हो गया।
लेकिन यदि मुझे नॉर्मल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मतलब सामान्य लेटर नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग हटके चाहिए, जैसे कुछ बैकग्राउंड में, कई बार ऐसा होता है ना जिसमें बैकग्राउंड में कुछ लिखा होता है, वाटरमार्क जैसा बना रहता है ना, जैसे कि किसी का इमेज बना हो, ठीक है ना, या फिर लिखा हो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, और ऐसे बहुत कुछ लिखा होता है, तो पीछे हल्का हल्का वो चित्र दिख रहा होता है और फिर ऊपर हम उस पर लिखा रहता है। आप लोगों की मार्कशीट में भी होता है ना, पीछे वो बोर्ड का लोगो बना रहता है हल्का सा डार्क से कलर का, ग्रेइश कलर का, है कि नहीं, और उसके ऊपर सारे नंबर वगैरह छपे रहते हैं, उसको अपन वाटरमार्क बोलते हैं। वो भी सब पेज के अंदर ही आता है, ठीक है। वो सारा का सारा भी हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का ही एक हिस्सा होता है। उसको हम रखते हैं, ये इन सारी चीज़ों के अलावा जो दूसरे टर्मिनोलॉजी है उसमें हम उसको रखते हैं किस चीज़ में, उसको हम रखते हैं पेज कलर, या फिर हम इसको पेज बैकग्राउंड भी बोलते हैं, ठीक है। और हम उसको बोल सकते हैं वाटरमार्क डाल सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम पैराग्राफ की सेटिंग्स कर सकते हैं, अब पैराग्राफ सेटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ सेटिंग में हम कर सकते हैं इंडेंटेशन कर सकते हैं, इंडेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और पैराग्राफ की स्पेसिंग कर सकते हैं, सेट पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सारा का सारा सेटअप हम पहले से ही कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पेज सेटअप का हमने पहले ही देख लिया कि पेज सेटअप के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर जाएंगे लेआउट में, और लेआउट में जाकर आपको यहाँ पे ये पेज सेटअप ग्रुप मिल जाता है, दिख रहा है, ये पेज सेटअप ग्रुप मिल रहा है। और इस पेज सेटअप ग्रुप में आपको यहाँ पे मिल गया ये मार्जिन, यहाँ से आप मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है ओरिएंटेशन, यहाँ से आप ओरिएंटेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये है पेपर का साइज़, यहाँ से आप पेज का साइज़ डिसाइड कर सकते हैं। कॉलम्स, आप अपने पेज में कॉलम डाल सकते हैं। अब ये तीन तो हमने करके देखे थे, कॉलम में भी हमने केवल 2 कॉलम्स करके देखे थे, हम यहाँ पर कॉलम्स डाल सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये जितना भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये माइनस प्लस, ये है आपका, पेज को छोटा या बड़ा देखना। मैं पेज को थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि आपको कंप्लीट पूरा पेज एक साथ दिखे, ठीक है। और मैं यहाँ पर गई बिना कुछ सिलेक्शन के, विदाउट एनी सिलेक्शन, हम गए कहाँ, कॉलम में, और ये कर दिया मैंने 2। उसने भी बिना सोचे समझे पूरी फाइल को 2 पन्नों में, 2 कॉलम में बांट दिया, जो भी मिलेगा, ठीक है। ये जो कुछ भी है 2 कॉलम में हो गया। मुझे 2 कॉलम नहीं चाहिए थे, 3 चाहिए थे, 3 कॉलम में कर दिया। मुझे 3 कॉलम भी नहीं चाहिए, मुझे 2 ही चाहिए, पर एक छोटा एक बड़ा, तो यहाँ एक छोटा कॉलम और एक बड़ा कॉलम, ऐसा आ गया। मुझे अपने हिसाब से सेटिंग करनी है, तो यहाँ पर मोर कॉलम्स ऑप्शन होता है, देख सकते हैं आप, मोर कॉलम्स, यहाँ पर ये कॉलम्स आ जाते हैं, और इसमें जाकर आप तय कर लो आपको कितने चाहिए। देखिए ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स दे दो, और ये कॉलम्स की क्या है, विड्थ है, कितना चौड़ाई है, तो आप यहाँ से कॉलम की चौड़ाई दे दो, और स्पेसिंग 2 कॉलमों के बीच में कितनी स्पेसिंग होगी वो भी दे दो। देखो मैं स्पेसिंग को सबसे पहले तो बढ़ाती हूँ, आप लोग पहले प्रीवियस सेटिंग देख लीजिए कैसा दिख रहा है, ये रहा,
इस समय इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम इसकी सेटिंग्स को बदलते हैं। प्रीव्यू दिखाता है वो, ये लो, ये बढ़ गई दूरी। तो दो कॉलमों के बीच में कितनी दूरी हो वो हम तय कर सकते हैं। कहाँ से? कॉलम्स के अंदर जाकर, ये कॉलम्स डायलॉग बॉक्स में से मुझे 2 3 4 कितने कॉलम चाहिए वो भी मैं तय कर सकती हूँ। यहाँ से 3 चाहिए 3 कर लो, 4 चाहिए 4 कर लो। तो कभी आपको ऐसे न्यूज़ लेटर जैसा बनाना हो, न्यूज़ लेटर में कैसा होता है, ऊपर एक न्यूज़ है 3 कॉलम की, फिर नीचे एक न्यूज़ है 2 कॉलम की, उसके पड़ोस में एक न्यूज़ है उसमें 1 कॉलम पतला 1 कॉलम चौड़ा है ना। तो ऐसा कुछ है, तब हमको ये कॉलम मदद करते हैं। लेकिन एक समस्या फिर से आ जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके मन में कि जब हम कॉलम कर रहे हैं तो ये तो पूरे पे ही अप्लाई हो रहा है, और मुझे ऐसे नहीं चाहिए ना, पूरे पे नहीं चाहिए। मैंने वापस से 1 कॉलम करा और मुझे सब कुछ पे ऐसा नहीं चाहिए ना, मुझे कहीं पे 1 कॉलम चाहिए, कहीं 2 कॉलम चाहिए, कहीं 3 कॉलम चाहिए। इन दैट सिचुएशन पहला काम हमने लिख लेने का है, लिखा हुआ हमारे पास पहले से हो, उसके बाद ये सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे ऊपर का जो मैटर है ये वाला, यहाँ तक, ये चाहिए 2 कॉलम में, तो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ कॉलम में गई और 2 कॉलम कर दिया, ये 2 कॉलम में आ गया। तो सिलेक्शन करके हम कॉलम का जो एरिया है वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे बस इतनी। यदि मैंने बिना सिलेक्ट किए कॉलम किया तो वो पूरी फाइल को कॉलम में बांट देता है, ठीक है, क्योंकि पेज सेटिंग फाइल का फीचर होता है। भले ही यहाँ पे लेआउट अलग से दे रखा है, लेकिन पेज सेटअप आप दूसरे किसी भी एप्लीकेशन में देखना, पेज सेटअप आपको फाइल मेनू में ही मिलेगा। तो पेज सेटिंग फाइल का कमांड होता है और फाइल के जो भी कमांड होते हैं वो पूरे पे अप्लाई होते हैं। तो यदि मुझे पूरे पे अप्लाई नहीं करना है तो मुझे उसको उतना एरिया बताना पड़ेगा। मुझे ये नीचे वाला है, ये 3 कॉलम चाहिए, तो ये सिलेक्ट किया, यहाँ गई और यहाँ जाके 3 कर देती। देखिए 3 कॉलम हो गए, ये ऊपर 2 कॉलम है, ये नीचे 3 कॉलम, और नीचे वापस से 1 कॉलम है, ऊपर 2 कॉलम, नीचे 3 कॉलम, नीचे फिर 1 कॉलम। हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन लिखना पहले पड़ेगा। तो पहले टाइपिंग कर लेना है, उसके बाद की सेटिंग हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और भी मिल रही है जिनको हम जनरली यूज़ नहीं करते। तो इसमें एक है ये ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? पेज ब्रेक। अभी हम लिख रहे हैं, लिखते लिखते मुझे यहाँ पर आके अचानक से लगता है कि अरे यार, ये जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है, जो यहाँ पे मैंने इसी पेज पे लिख रखी है, ये मेरे को इधर नहीं चाहिए थी, मेरे को नए पेज पे चाहिए थी। तो यहाँ से मैं इस पेज को ब्रेक करना चाहती हूँ, तो ब्रेक कर सकती हूँ। क्या ब्रेक कर सकती हूँ? पेज ब्रेक कर सकती हूँ, कॉलम ब्रेक कर सकती हूँ। ये हो गया पेज ब्रेक, नए पेज पे पहुँच गए। पेज को ब्रेक करने की कमांड होती है Ctrl+Enter। माउस से तो पता है, यदि मुझे पेज ब्रेक करना है तो कहाँ जाएंगे? लेआउट में जाएंगे, ब्रेक में जाएंगे, पेज पे चले जाएंगे। लेकिन यदि आपको कीबोर्ड से डायरेक्टली करना है, जैसे यहाँ से डायरेक्टली करना है, तो क्या करना है? जहाँ से भी आपने को पेज का ब्रेक करना है वहाँ पे कर्सर रखो, क्लिक करो, ठीक है। ये यहाँ से मुझे पेज को तोड़ना है, ये एडिटिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? कर्सर रखा, कंट्रोल दबाया, एंटर करा, ये लो नए पेज पे चला गया। इसके बाद और आगे से करना है कहीं से, तो यहाँ से करना है, कंट्रोल दबाया, एंटर कर दिया, ये अगले नए पेज पे चला गया। कंट्रोल एंटर, ये और अगले पेज पे। ये लो मेरे 5 पेज बन गए, नहीं बल्कि 8 पेज बन गए। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, पेज को ब्रेक करने के लिए आप जाएंगे लेआउट के अंदर, पेज सेटअप ग्रुप में, और यहाँ पर आपको ब्रेक मिल जाता है। और ब्रेक में जनरली हम लोगों को पेज ही ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। हालांकि यहाँ पे आपको कॉलम ब्रेक ऑप्शन भी मिलता है, आप कॉलम भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है।
इसके पड़ोस में देखिए ये रहा इंडेंट, मैंने यहाँ ऊपर लिखा है ना कि पेज सेटिंग के अलावा, मतलब पेज का साइज, मार्जिन, ये सब बदलने के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें आता है पेज का कलर, ठीक है ना, या भी बैकग्राउंड जिसको बोलेंगे। उसके अलावा पैराग्राफ की सेटिंग। तो पैराग्राफ सेटिंग में सबसे पहला होता है कि मेरा पैराग्राफ मुझे लिखना कहाँ से शुरू करना है, तो उसके लिए शब्द है इंडेंटेशन, और इंडेंटेशन शब्द शुरू हुआ है इंडेंट से। और इंडेंट क्या होता है, इंडेंट को ये जो रूलर के ऊपर ये जो बने हुए चिन्ह हैं ये इंडेंट कहलाते हैं, ठीक है, ये जो हैं ये हैं आपके इंडेंट। अब इंडेंट यहीं से देखो, ये जो पैराग्राफ मेरा बिल्कुल इसकी पोजीशन 0 है ना, यहीं से लिखना शुरू हुआ है। मैं इसको पूरे को 1 कॉलम कर लेती हूँ वापस से, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। आप देख सकते हैं ये आपका स्केल है, रूलर है, और इस रूलर में ये रहा आपका इंडेंट, और इस इंडेंट की पोजीशन जो है वो है 0 पोजीशन। नीचे वाले पे आप माउस लेकर जा रहे हो तो लिख कर आ रहा है लेफ्ट इंडेंट, ऊपर वाले पे माउस लेकर जाओगे तो आ जाएगा फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब होता है कि पैराग्राफ की पहली लाइन कहाँ पे हो, और लेफ्ट इंडेंट का मतलब होता है कि पूरा पैराग्राफ कहाँ से। आप लोग जब लिखते हैं तो मुझे पता नहीं आपको आदत है या नहीं है, लेकिन हमें ऐसी आदत है, टाइप हाथ से भी लिखते हैं तभी भी, कि जब भी हम पैराग्राफ बदलते हैं तो पहली वाली लाइन जो है वो थोड़ी आगे से लिखते हैं, फिर बाकी की लाइनें फिर थोड़ा पीछे से लिखते हैं। ऐसे शुरू से आदत जो है वो पड़ी हुई है। तो हमारे यहाँ पैराग्राफ को इसी तरीके से लिखा जाता है, जब भी पैरा बदलता है पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी आगे से शुरू होती है और बाकी की जो है वो उसके थोड़ा पीछे से शुरू होती है, ठीक है। तो जो पहली लाइन होती है वो रह जाती है फर्स्ट लाइन, और वो जहाँ से शुरू होगी वो हो गया फर्स्ट लाइन इंडेंट। अब यहाँ पर तो बहुत सारा पैराग्राफ कुछ है नहीं, तो मुझे कुछ हम कुछ देखेंगे, ठीक है। पर एक चीज़ जो आप देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है वो इसके यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट, दोनों की पोजीशन इस समय 0। यदि मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को आगे करती हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है पैराग्राफ सेटिंग, इंडेंटेशन, पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है ना, और इसी को मैं आगे लिखती हूँ। इसी में एंटर कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं एंटर कर रही हूँ, और एंटर का मतलब होता है पैराग्राफ बदलना। ये पैराग्राफ बदला, मेरा कर्सर कहाँ सेट हुआ, ठीक उस इंडेंट के नीचे आया, ऊपर के चिन्ह के नीचे। पैराग्राफ सेटिंग कवर्स starting point of the para, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ पैरा, देखिए एक ही लाइन चल रही है अभी तक, है ना। स्पेसिंग बिटवीन लाइन, दूसरी लाइन आ गई, और आप देखिए दूसरी लाइन का जो पहला अक्षर है वो बिल्कुल ऊपर वाले के पी के जस्ट नीचे है। तो स्पेसिंग बिटवीन 2 पैराज,
लाइन स्पेसिंग इन अ पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ मेरा 2 लाइनों का हो गया, जिसमें कि दोनों ही लाइनें जो हैं वो शुरू हो रही हैं एक के नीचे एक, ये सब। इसको हम बात करेंगे तो ये ऊपर वाला एक पैराग्राफ हुआ, फिर मैंने यहाँ से एंटर किया तो यहाँ से दूसरा पैराग्राफ चालू हो गया, और मैंने एंटर नहीं किया था इसीलिए ये जो नीचे जो 2 वाली लाइन है ये दूसरा पैराग्राफ नहीं मानी जाएगी। तो दूसरा पैराग्राफ तब माना जाएगा जब हम एंटर करेंगे, ठीक है। तो सवाल उठता है कि एंटर करने से क्या होता है, आपका एक नया पैराग्राफ चालू हो जाता है। अब हमने क्या किया, हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया और ये जो ऊपर का दिखाई दे रहा है ऊपर वाला फर्स्ट लाइन इंडेंट, इसको पकड़ा और इसको उसका दिया। आप देख सकते हैं केवल पहली लाइन आगे मूव हो रही है, नीचे की सेकंड लाइन आगे मूव नहीं हो रही है। तो ये होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। यदि आपने इन दोनों को साथ में चलाया तो पूरा का पूरा पैराग्राफ आगे मूव होगा, ठीक है। और यदि आपने ऊपर को नहीं चलाया, केवल नीचे नीचे को ही हटाया, ऊपर का अपनी जगह पे कायम है और बस नीचे का मूव हो रहा है, ऊपर का अपनी जगह पर ही है 0 पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन 0 पोजीशन कहलाती है। तो केवल नीचे वाली लाइन आगे जा रही है, ऊपर वाली लाइन आगे नहीं जा रही है। तो ये कहलाता है इंडेंटेशन, और इसे हम हमारी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। पर देख सकते हैं आप कि ये मेरे को माउस से कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है इसीलिए आसानी से हो पा रहा है। लेकिन जब हम शुरुआत में करते हैं या हमारे पास काम ज़्यादा होता है और कभी माउस ढंग से काम नहीं किया ना, तो ये कभी कभी इरिटेटिंग भी हो जाता है कि अरे यार यहाँ लेके जाना था, इतने पॉइंट पे लेके जाना था, ये हुआ नहीं। मुझे पैराग्राफ का इंडेंट जो है वो यहाँ पे रखना है, मतलब 2.2 पे रखना है, और माउस हाथ से करूँगी तो कई बार नहीं हो पाता है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसीलिए इन सारी के लिए कमांड होती है। देख सकते हैं आप, ये रहा पैराग्राफ ग्रुप और इसमें ये रहा आपका इंडेंट और ये रहा आपका स्पेसिंग। ये इंडेंट में ये लेफ़्ट और ये राइट है, लेफ़्ट इंडेंट राइट इंडेंट। लेफ़्ट इंडेंट मतलब ये, राइट इंडेंट मतलब इस तरफ का ये वाला कोना। यदि आपने यहीं से इसका भी 0 सेंटीमीटर है, देखो यदि आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये देखिए, मुझे पूरा नहीं चाहिए है, सिर्फ एक ही लाइन आगे भेजनी है। तो मैं क्या करूँगी, जितना भेजना है, जितने की इंडेंटेशन करनी उतना हम करेंगे। आपने देखा होगा बच्चों की किताबों में जो कविताएं लिखी होती हैं छोटी छोटी, है ना, जैसे कि वो ट्विंकल ट्विंकल वाली पोयम है। अब वो कविता में मान लो कि 4 और 4 8 और 4 12 लाइनें हैं, ठीक है। तो 4 लाइनें किताब के इस तरफ, फिर 4 लाइनें किताब के इस तरफ, फिर 4 लाइनें किताब के इस तरफ, और बीच के खाली स्थान में चित्र वित्र बने होते हैं, है ना। तो वो चीज़ हम इंडेंट से कर सकते। इसी को मान लो कि ये जो है आपका, ये जो कितना लिखा हुआ है, ये मान लो कि कुछ इसी तरीके से पोएम टाइप से। मैं ये जो बीच का जो स्पेस है ये हटा दे रही हूँ वापस से। जो स्पेस मैंने कंट्रोल और एंटर करके लाया था उसको मैं डिलीट करके मिटा सकती हूँ, ये मैंने मिटा दिया। अब इसमें से इतना ये जो 4 लाइनें हैं ये मुझे यहीं के यहीं चाहिए, छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कि यहाँ की जो 4 लाइनें वो मुझे इधर चाहिए, तो यहाँ से मैं इसके इंडेंट को, लेफ़्ट इंडेंट को इंक्रीज कर सकती हूँ, ठीक है। ये हो गया। फिर ये मुझे यहीं का यहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन राइट से इतना नहीं चाहिए, चाहिए तो यहीं, लेकिन राइट में स्थान खाली चाहिए, जगह खाली चाहिए, जो कि नहीं है खाली, यहाँ तक लिखा हुआ है। तो फिर मैं क्या करूँ, राइट वाले इंडेंट को इंक्रीज करूँ, हम ये माउस से भी कर सकते हैं। तो राइट इंडेंट करेंगे तो राइट वाले साइड से जगह कम करेगा,
लेफ्ट इंडेंट करेंगे तो लेफ्ट वाली साइड से जगह करेगा। कुल मिला के इंडेंट क्या है, ये इंडेंट, दोनों इंडेंट वो जगह होती है जिनके बीच में हम लिखते हैं। लेफ्ट वाला इंडेंट वो जगह होती है जहाँ से मेरा टाइपिंग शुरू होगा, राइट वाला इंडेंट वो जगह होती है जहाँ तक मेरी टाइपिंग होगी, मतलब जहाँ से टेक्स्ट रैप होना चालू हो जाएगा। तो भले ही मेरे पास पेपर में इतनी सारी जगह है ना, ये इतनी सारी, मतलब यहाँ से शुरू करके मैं यहाँ तक लिख सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने इंडेंट को यहाँ से सेट किया हुआ तो मेरी टाइपिंग यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इंडेंटेशन आपको समझ में आया। ये भी पेज की सेटिंग का ही एक भाग है। हम लिखना शुरू करने से पहले इसको कर सकते हैं, और यदि पहले से लिख लिया है तो फिर सिलेक्ट कर करके कर सकते हैं कि भाई ये इतना यहाँ चाहिए, इतना यहाँ चाहिए, इतना यहाँ चाहिए। ये रही स्पेसिंग, ये जो स्पेसिंग है ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। अब देख सकते, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है जब कभी मान लो कि आप कुछ बना रहे हैं और आपका सिर्फ 2, 3, 4 लाइनें हैं जो कि दूसरे पेज पे चली गई। अब सिर्फ 2, 3 लाइनों के पीछे दूसरा पेज कौन खराब करेगा, वो भी एक ही पेज में आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो जब डाटा आपका 2 पेज पे चला जाता है और आपको उसको समेट के एक पे करना है, अब आप यदि ये पूरे बहुत सारे भी लेनी है, लेकिन थोड़ा बहुत यदि इधर उधर हो जाता है तो उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्पेसिंग है ये काम आता है, बस इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सिलेक्ट किया, ये देखिए स्पेसिंग, बिफोर स्पेसिंग, आफ्टर स्पेसिंग। सारे इंडेंट खत्म कर रही हूँ फिलहाल। साइज डिक्रीज नहीं कर रहा है, स्पेस कम कर रहा है। 2 पैराग्राफ के बीच की स्पेस कम कर रहा है। अब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सा पैराग्राफ कहाँ से शुरू है, क्योंकि शुरू से आखिर तक बस लिखा ही लिखा है। हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ये देखो बिफोर जो है वो 0 पॉइंट है, इसको बढ़ा देती हूँ। लाइनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी नहीं बढ़ी। ये तो अपनी जगह कायम है, बाकियों के बीच की दूरी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो हमने एंटर कर करके लिखे, मतलब ये सब हर लाइन एक पैराग्राफ के तौर पे वो ले रहा है, क्योंकि जहाँ पे मैंने एंटर किया है तो वो न्यू पैरा माना गया। तो ये लाइनों 2 पैराग्राफ के पहले कितनी दूरी हो और पैराग्राफ के बाद कितनी दूरी हो, नॉर्मली ऑटो पे रहता है। यहाँ पर एक ऑटो भी होता है, ऑटो मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है। ठीक है, तो ये हो गई पैराग्राफ से सेटिंग, पैराग्राफ के बीच की दूरी, जिसको कि हम यहाँ पेज सेटिंग के अंदर, पेज लेआउटिंग के अंदर ही सेट कर सकते हैं पहले से ही। ठीक है, और इससे ज़्यादा यदि हमें कुछ करना है तो उसके लिए फिर हमें वापस होम पे जाना पड़ेगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे फाइल में पीछे कलर चाहिए, पेज कलर। तो यहाँ इस वाले एप्लीकेशन में जो मैंने खोल के रखी है, यहाँ पर डिज़ाइन कमांड है और उसमें तो आपका पेज लेआउट में ही रहेगा, कल देखा था हमने। यहाँ आपको मिलता है, ये देखो पेज बैकग्राउंड नाम का एक ग्रुप मिलता है। आप विंडोज ऑफिस 7 में देखेंगे तो वो यहीं कहीं बीच में मिल जाएगा, पास में। इसमें पहला है वाटरमार्क, दूसरा है पेज कलर, तीसरा है पेज बॉर्डर। पेज कलर करती हूँ, ये पूरा पेज कलर हो गया। यहाँ उन्होंने पूछा नहीं कहाँ से कहाँ तक चाहिए, बस कर दिया। ये पेज कलर, पेज बैकग्राउंड होता है। ठीक है, आपको इसमें से कोई कलर नहीं जमता, आपको ये कलर नहीं जम रहे ना, ये सॉलिड कलर कहलाते हैं। आपको ये कलर नहीं जम रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें मोर कलर पे जाकर अपना कलर बना भी सकते हो। आपको ये भी नहीं जम रहा है तो आप और क्या कर सकते हो, आप नीचे एक फिल इफेक्ट होता है, इस फिल इफेक्ट पे जाकर ये इतने टाइप के इफेक्ट भी डाल सकते हैं। जो सिंगल कलर होता है उसको कौन सा कलर कहते हैं, सॉलिड कलर। सिंगल, एक जैसा ऊपर से नीचे तक बिल्कुल समान बिल्कुल रहेगा, वो सॉलिड कलर। पर यदि 2 कलर मिक्सिंग है तो, जैसे कि
ये देखिए इसमें एक नीला सा रंग है ना, पर सब ना नीचे डार्क ब्लू है, बीच में हल्का ब्लू है, नीले है ब्लू ही लेकिन शेडेड है। तो दो या दो से अधिक रंगों से मिलाकर आपको यदि बैकग्राउंड फिल करना है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। शब्द याद रखिएगा, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब एक से ज़्यादा रंगों को मिलाकर एक बैकग्राउंड तैयार करना जिसमें एक से ज़्यादा कलर शेड्स हों। तो ग्रेडियंट चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट लो, यहाँ पे ले लो 2 कलर्स, ये लो कलर 1 आपका ये पिंक है, कलर 2 वाइट है, ये देखिए ग्रेडियंट्स आ गए थे सर। जो पसंद आता है वो ले लो। आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पे स्टाइल दे के रखिए, देखो ये अलग अलग स्टाइल है, जो स्टाइल चाहिए वो ले लो और ओके कर दो। तो ये हो गया पेज कलर में फिल इफेक्ट। इसमें हमको कलर नहीं चाहिए तो कलर के अलावा हम टेक्सचर भी डाल सकते हैं। ये देखो ऐसे टेक्सचर भी होता है। अब जैसे कभी ग्रीटिंग कार्ड हम बनाते हैं तो टेक्सचर की ज़रूरत होती है, तो अपन ऐसे टेक्सचर्स भी डाल सकते हैं। टेक्सचर्स के अलावा हम कुछ और डालना चाहें तो हम पैटर्न डाल सकते हैं। अब ये पैटर्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये आप अपनी मर्जी से कलर तय कर सकते हैं, आपको कौन से कलर चाहिए। कलर दूसरा ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये है पैटर्न, मतलब लाइनों को मिलाकर ऐसा बनाना बैकग्राउंड पैटर्न। और यदि ये भी अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ एक और ऑप्शन है, वो है पिक्चर। आप पूरे बैकग्राउंड में कोई चित्र डाल देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये इसमें बैकग्राउंड में चित्र डला हुआ है, ठीक है, तो सिलेक्ट कर लो कौन सी पिक्चर चाहिए। अब ये वह मेरे सिस्टम में ऑनलाइन फैसिलिटी वो इसके अंदर दे रहा है। नया वाला जो MS ऑफिस है उसमें ये फ़ीचर होता है, पुराने वाले MS ऑफिस में ये फ़ीचर नहीं है। तो यहाँ पर हम कुछ ऑनलाइन पिक्चर भी देख सकते हैं या फिर मेरे कंप्यूटर में पहले से कोई पिक्चर होगी हम उसको भी देख सकते हैं। मैं देख लेती हूँ। बैकग्राउंड में पिक्चर भी डाल सकते, जितनी जगह होगी उस हिसाब से वो खुद को सेट कर ले, ठीक है। तो ये तो हुआ आप पेज कलर में, पेज बैकग्राउंड में कुछ भी फिल कर सकते हो, नॉर्मल कलर, ग्रेडियंट कलर, पैटर्न, पिक्चर, है ना, टेक्सचर। तो क्या इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। क्या किया है कभी किसी ने? किया है, हो गया था। देखती हूँ, फाइल में गई, प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू तो देखना ही पड़ता है ना। तो फाइल में जाकर, मेरी फाइल में यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन नहीं है, तो चलो मैं सिंपल प्रिंट ही कर लेती हूँ। ये तो हो रहा है, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपके उस सिस्टम में भी होगा क्या, ठीक है। जनरली इसकी सेटिंग नो होती है, इसकी सेटिंग करनी पड़ती है बैकग्राउंड को प्रिंट करने के लिए। नॉर्मली पेज का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो केवल सॉफ्ट कॉपी के लिए होता है, हार्ड कॉपी के लिए नहीं होता। पर यदि हमें करना हो तो उसके लिए हमको सेटिंग्स में बदलाव करना होता है।
आप देख सकते हैं सामने कुछ दिख रहा है, इसका नाम क्या है? इस विंडो का नाम कुछ दिख रहा है? हाँ? इस विंडो का नाम वर्ड ऑप्शन। किसी भी विंडो का नाम पूछे ना तो यहाँ ऊपर देखना चाहिए। नाम हमेशा ऊपर शो होता है क्योंकि उसका नाम होता है टाइटल बार। ऊपर जो पट्टी होती है उसका नाम टाइटल बार है, वहीं पे नाम दिखेगा। तो इस विंडो का नाम है वर्ड ऑप्शन। और ये जो वर्ड ऑप्शन है ये हमको मिलता है फाइल मेन्यू के अंदर। और इसके अंदर यहाँ पर ये देखो प्रिंटिंग ऑप्शन है। और इस प्रिंटिंग ऑप्शन में ये कमांड है प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज। और यहाँ पर ये चेक बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर यदि टिक नहीं है, नॉर्मली टिक नहीं होता, हमें यदि बैकग्राउंड प्रिंट करना है तो यहाँ पे टिक करना पड़ता है। मैंने किया हुआ था इसलिए वो हो रहा था। अब मैं यदि देखूंगी तो वो नहीं होना चाहिए। तो यदि आपने कहीं पे देखा है कि बैकग्राउंड कलर कर दिया और प्रिंट आउट में आ गया तो वो तभी हो सकेगा जब वो सेटिंग में हो, तो जो कि डिफ़ॉल्ट नहीं रहता। डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी नो रहती है, क्योंकि ऐसे तो कागज़ ही बर्बाद हो जाए ना। प्रिंटर की पूरी इंक आपका रंग बनाने में खर्चा हो जाएगा। तो सॉफ्ट कॉपी के लिए रहता है वो कि आपने बनाया कंप्यूटर पे देख लिया, उसके लिए। हार्ड कॉपी के लिए वो हटा देता है, सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद प्रिंट करके रखता है। ठीक है। और ये वर्ड ऑप्शन की सेटिंग्स हमको मिलती हैं इसके अंदर से। ये रहा ऑप्शन, फाइल में जाकर नीचे से ऑप्शन। ठीक, तो ये हो गया पेज का कलर। पेज में बॉर्डर भी डाल सकते हैं हम। यहाँ से हमने डाल दी पेज में बॉर्डर। बॉर्डर में कलर भी डाल सकते हैं। बॉर्डर थोड़ी ज़्यादा ही पतली लग रही है तो बॉर्डर को थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं। और ये बॉर्डर अच्छी ही नहीं लग रही, थोड़ी डिज़ाइनर बॉर्डर चाहिए कुछ ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए, तो यहाँ नीचे आर्टिस्टिक बॉर्डर्स होती हैं हमारे पास, हम वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। ओके, और ये कंप्लीट कहलाता है डॉक्यूमेंट सेटअप। डॉक्यूमेंट सेटअप के अंदर पेज का सेटअप भी है, पैराग्राफ की सेटिंग भी है। ठीक है, और पैराग्राफ की सेटिंग की बाकी की चीज़ें जो होती हैं, अलाइनमेंट और लाइन स्पेसिंग वगैरह, वो चीज़ें हमको फिर अलग से होम में मिलती हैं। ये देखिए होम में भी एक पैराग्राफ है, तो बाकी की सारी कमांड्स यहाँ ही है, लेकिन जो मेन पेज सेटिंग से रिलेटेड कमांड है वो आपको, ठीक है। तो हाँ, जैसे जो अवेलेबल बैकग्राउंड है, अगर मुझे पसंद नहीं आ रहे तो हम अलग से डाउनलोड करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ किया ना अभी, ये मैंने ये इमेज अलग से तो लाई है। फिल इफेक्ट में जाके पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे। हाँ, फिल इफेक्ट में जाएंगे और वहाँ से पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ से आप कर सकते हैं। ऐसे वाटरमार्क भी हो सकता है। ये कॉन्फिडेंशियल चाहिए मुझे, हर पेज पे कॉन्फिडेंशियल लिख के आ गया। आपका खुद का नाम लिखना हो तो क्या करें? जिसने भी बचपन में किया है वर्ड उसने ये तो किया ही होगा, क्योंकि ये तो बताते हैं स्कूल वाले। ऐसे कागज देखे क्या कभी पहले कोई किताब है जिसमें पीछे पीछे ऐसे कुछ तो भी बना हो? लोगों को अपना कॉपीराइट करना होता है ना कि मेरा कोई और ना ले ले, तो वैसा कर देता है, डाल देता है। और आपको बस उसके लिए क्या करना है, यहाँ जाकर ये वाटरमार्क कर देना है। अपने मन से चाहिए यहाँ से रिमूव वाटरमार्क कर दो, और कुछ और लिखना है तो यहाँ से कस्टम कर दो। फॉन्ट भी थोड़ा सा स्टाइलिश कर सकते हैं हम। जो मर्जी लिख दो। इसका कलर भी बदल सकते हैं हम। और ये क्या लिखा है, सेमी ट्रांसपेरेंट, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट है। यदि इसको हटा दूंगे ना तो
ये डार्क डार्क हो जाएगा। और एक क्वेश्चन होता है कि क्या मैं वाटरमार्क में चित्र डाल सकती हूँ, ये लिखने की बजाय पिक्चर हो तो हाँ, उसके लिए यहाँ पर पिक्चर वाटरमार्क भी डाल सकते हैं। ये चाहिए। क्या आ गई? हर पेज पे आ जाएगी। समझ में नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है वॉश आउट, हटा देंगे तो साफ साफ दिखेगी। तो सवाल पूछते हैं कि अब जब हम वाटरमार्क लगा रहे हैं और यदि हमने वहाँ पे कुछ लिखा है और उसको मुझे थोड़ा हल्का हल्का दिखाना है तो कौन सा कमांड होती है? तो कमांड होती है सेमी ट्रांसपेरेंट। और यदि कोई चित्र है और उसको मुझे थोड़ा हल्का धुंधला धुंधला दिखाना है तो कौन सी कमांड होती है? वो होती है वॉश आउट। अब दोनों के लिए एक शब्द होता है ट्रांसपेरेंट, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कहीं लिखा ही नहीं, हमें ये शब्द याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये आप लोग करके देखिएगा। और अब आप लोग एक क्या बनाओगे? ग्रीटिंग बना लेना, या फिर पोस्टर बनाओगे। क्या पोस्टर बना सकते हो? एक पोस्टर बना लीजिए। ठीक है, तो उससे हाँ टॉपिक मैं दूँ, पोस्टर बना लो आप इसके नेचर से रिलेटेड, किसी अवेयरनेस को लेकर, प्रकृति बचाओ, पेड़ बचाओ, कोई भी अवेयरनेस है ना। या फिर छोटे बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी आपने प्लान करी है, उसके लिए पोस्टर बना सकते हो। कैंप कोई हो गया, कोई छोटे बच्चों का कोई कैंप है, हाँ समर कैंप, उसके लिए। या फिर अभी नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में इवेंट्स हो सकते हैं, 9 दिन का रहता है, तो 9 दिन का नवरात्रि के 9 दिन के इवेंट के लिए आपने कुछ इवेंट प्लानिंग करी है कि 9 दिन में आपका कुछ प्लान होगा, आप कुछ एक्टिविटीज़ रखने वाले हैं, उसके लिए एक हाथ पोस्टर बना सकते हो। 3 चॉइसेस हो गए आपके पास। ठीक है, तो मुझे लगता है ये नवरात्रि वाला आइडिया बहुत अच्छा है, आप लोगों को दिमाग को चलाने के लिए बहुत स्कोप है ना। तो उसको करना। इसमें आपको यूज़ क्या क्या करना है? इसमें आपको पेज की सेटिंग यूज़ करनी है, आपको बैकग्राउंड भी यूज़ करना है, आपको बॉर्डर यूज़ करना है, और साथ में आपको पैराग्राफ का अलाइनमेंट भी यूज़ करना है, मतलब जो होता है ना इंडेंटेशन जिसको मैंने कहा था, वो भी यूज़ करना है। सब कुछ लिखना है, लेकिन ऐसे सीधा सीधा नहीं लिखना, थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा दिखे, थोड़ा अलग सा दिखे। और बैकग्राउंड में चित्र आप डाल सकते हैं कोई। ठीक है, थैंक यू। समझ आया आज का क्लास?